अपना होटल छोड़ के निकल चुके हैं एक और टेंपल देखने के लिए। ये जो टेंपल है वो अलकनंदा रिवर के बैंक में स्थित है और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलकनंदा रिवर के बीच में है। और बेस्ट पार्ट यह है कि श्रीनगर रुद्रप्रयाग दोनों के बीच में स्थित टेंपल है और इस टेंपल का नाम है धारी देवी। और कहा जाता है कि ये जो 4 धाम यात्रा करने वाले डिवोटीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन करती है और इस मंदिर के कारण इस रिवर में काफ़ी टाइम से बाढ़ नहीं आई है। तो देखिए हमारा ब्लॉग। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर मां काली के रूप में पूजित देवी धारी को समर्पित है। यह मंदिर स्थानीय भक्तों के लिए शक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर मां धारी देवी की मूर्ति नदी में बहकर आई थी। जब ग्रामीणों ने इस मूर्ति को देखा तो उन्होंने इसे सम्मान पूर्वक स्थापित किया। कहा जाता है कि मां धारी देवी का रूप दिन के समय बदलता है। सुबह यह मूर्ति एक युवा कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में एक स्त्री के रूप में और रात में एक वृद्धा के रूप में। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि यह देवी क्षेत्र की रक्षा करती है और जब भी उनके स्थान के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसका परिणाम घातक होता है। ऐसी ही एक घटना 2013 में उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के तहत धारी देवी मंदिर को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया। परियोजना के कारण मंदिर को उच्च स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय और धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया था कि मंदिर की मूर्ति या स्थान को छेड़ने से मां धारी देवी क्रोधित हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मंदिर को स्थानांतरित करने की घटना 16 जून 2013 को हुई और उसी दिन भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश, बादल फटना और बाढ़ के कारण केदारनाथ सहित पूरे उत्तराखंड में तबाही मच गई। हजारों लोग मारे गए और केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र विनाशकारी रूप में प्रभावित हुआ। इस त्रासदी को धारी देवी के क्रोध से जोड़ा गया। लोगों का मानना है कि मंदिर के स्थानांतरण से मां काली अप्रसन्न हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप यह आपदा आई। आगे देखिए, हम आपको धारी देवी के दर्शन कराते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। मैगी खा सकते हो, ठंडा पी सकते हो, सामान खरीद सकते हो। सारी दुकानें सब जगह वहाँ पे बिजनेस बन गया। जहाँ जहाँ मंदिर है ना सब बिजनेस ओरिएंटेड हो गया अब। लोगों के घर चल रहे हैं। हमने बताया कि धारी देवी का जो मंदिर है वो अलकनंदा रिवर के बीच में स्थित है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको पैदल चलना पड़ता है। तो आपके दाएं बाएं कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, माता को चढ़ाने के लिए चुनरी ले सकते हैं, कुछ अपने नोन लोगों के लिए सोवेनियर्स ले सकते हैं जो आप उनको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। और आगे चल के हमें एक शॉप मिलती है जहाँ पे फ्री सर्विसेज थी। आपको अपनी चरण पादुकाओं को वहाँ पे रखना है, अपना हाथ धोना है, उसके बाद 200 मीटर की दूरी पे आपका जो मंदिर है वहाँ तक चलना पड़ेगा। और मित्रों, सच बताऊँ, उस समय गर्मी का समय था और जब हम पैदल चल रहे थे तो हमारे पैर जल रहे थे। 2 वहाँ पे शेड्स लगी हुई हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में जाओगे वहाँ का जो फर्श है वो गर्म रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को आगे। मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने के लिए एक शेडनुमा रास्ता बनाया गया है जहां से जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए अलग अलग रास्ता बनाया गया है। और जैसे हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो वहां पे थोड़ा बहुत फर्श गर्म था, लेकिन धारी देवी के दर्शन करने के लिए हम बहुत ललायित थे। और उसी समय माइक पे आवाज़ आती है मोदी जी के स्वर में। आइए सुनिए। मां धारी के परिसर में आज सबसे मां धारी पुजारी हार्दिक अभिनंदन करता है और मां धारी देवी से आज के परिवार की कुशल क्षेम की कामना करता है। एक बार तो इस स्वर को सुनकर आप लोग भी अचंभित रह गए होंगे कि मोदी जी यहाँ पे कहाँ से आ गए। एक्चुअली जो ये अनाउंसमेंट हो रही थी, जो मेन पुजारी हैं उनकी वॉइस थी
और वो बार बार माइक में यही दोहरा रहे थे कि अगर किसी को दान पुण्य करना है तो वो मंदिर के प्रांगण में बने हुए दान पात्र में दान कर सकता है, या पर्सनली मंदिर के अंदर एंट्री कर अपना नाम प्रॉपर लिखाकर वहाँ आपके नाम से दान भेंट कर सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग भी धीरे धीरे करके मंदिर के प्रांगण से ऊपर की तरफ जाने लग गए। उतनी ही देर में एक अंकल जी थे जो बीच में आके बार बार ये बोल रहे थे कि अरे एक लाइन लगाओ, एक लाइन लगाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई थी और लोग आराम से प्रॉपरली वॉक करते हुए मंदिर के अंदर जा रहे थे। ये प्रदेश द्वारा होगा जहाँ पे हमारे पास अरे नहीं जिसमें इधर आ जाओ। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि जो धारी देवी का टेंपल है वो मेन रिवर से उठाकर बनाया गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि ऐसा क्यों किया गया। एक्चुअली क्या है, जो अलकनंदा रिवर है उस पे 330 मेगावाट का अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना है, जिसके कारण अगर पानी को छोड़ा जाए तो धारी देवी का टेंपल जो है वो पानी में डूब सकता था। इसीलिए इसको ऊपर उठाकर बनाया गया है। आते वक्त कुछ नहीं है, अभी वहाँ चढ़ने में आएगा मज़ा। अब जाएंगे, आए तो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई है। आपको याद होगा जून 16, 2013 में जब गॉडेस का ये स्टैचू उठाकर ऊपर बनाया गया, उस समय यहाँ पर 2013 में प्रलय आई थी, यानी कि केदारनाथ में बादल फटा था और लाखों श्रद्धालु जो है वो पानी में बह गए थे। वो भी तभी हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि धारी देवी का जो स्टैचू है वापस से उसी जगह पे स्थित किया गया। धारी देवी का मंदिर है। प्रश्न है कि जब से मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित की गई है, इस नदी का बहाव और जो है नदी में बाढ़ नहीं होती है, और श्रद्धालु लोग देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, स्नान कर रहे हैं गंगा में। और ये घाट में आप यहाँ से उतर सकते हो, रास्ता भी दिया गया है, स्नान कर सकते हो। और यहीं पे मार्केट है ऊपर की तरफ, यहाँ से रास्ता है मंदिर में जाने का। कत दिन से कितने का ये दो भाई 50। फिर धारी देवी से निकलते ही जैसे हम आगे बढ़े, हमें दिखी टिहरी झील। तो मेरा मन किया कि उस टिहरी झील के एक बार तो थोड़ा बहुत वीडियोस कैप्चर कर लूं। तो हम लोग रुक गए और मैंने पास से जाकर टिहरी झील की वीडियोस बनाई। आइए देखिए। यहाँ पे बोटिंग वोटिंग हो रही है मस्त। तो ये कोई रिवर को वो किया हुआ है क्या? भागीरथी नहीं है तो इसको फिर उन्होंने लेक का रूप दे दिया। अरे यहाँ पे इतना बड़ा टीटी डैम नहीं है, पावर प्रोजेक्ट नहीं है। कहाँ वो दिखाई नहीं मुझे। उसी के नीचे तो था वो, जहाँ गए, जहाँ से हम पर वो तो वॉल जैसा दिख रहा था पूरा। पुल के उसी के नीचे है सारा। गजब यार।
पर यहाँ तक पानी आ जाता होगा मेरे को लग रहा हाँ है।